हाँ जी क्लास, वेलकम यू ऑल इन lecture number 12, chapter electricity, class 10. So in last lecture we are discussing about heating effect of electric current. So in this lecture we are going to discuss a new topic, that is electric power. So the formula which we derived in last lecture, that is equal to I square RT और VIT, और हमने बनाया था V square by R into T. ठीक है ना, यही बनाया था, यस वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। ये फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर की। इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर है रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट टाइम। क्या होता है बेटा? ये होता है रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। यानी क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा? पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय टाइम टेकन। ठीक है ना? अच्छा, मैं एक चीज आपको बता दूं बेटा, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, इसकी जगह हीट एनर्जी भी हो सकता है। ठीक है ना? कितनी हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है पर यूनिट टाइम? तो बेटा जितनी हीट एनर्जी जनरेट होगी उतनी ही ट्रांसफर होगी। हम ये मान के चलते हैं कि कोई लॉस यहाँ पर नहीं हो रहा है। ठीक है ना? तो पावर क्या हो जाएगा आपका? रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है जी? तो P इज इक्वल टू W बाई टी, ऐसा भी लिखा जा सकता है, क्योंकि W किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? वर्क डन को। वर्क डन कितना होगा? जितनी एनर्जी होगी, आपने पढ़ा है 9th क्लास में, वर्क डन और एनर्जी दोनों इक्वलेंट होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय टाइम। ठीक है ना? वर्क डन क्या है आपका? कितना वर्क डन किया, किसके लिए किया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ले जाने के लिए। तो कितना वर्क डन किया होगा? जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। तो इसलिए मैंने इसका सिर्फ दिया P इज इक्वल टू W बाई टी। तो यूनिट क्या बनेगी यहाँ से? यूनिट बनेगी इसकी वाट। पावर की यूनिट क्या होती है? वाट होती है। क्या यूनिट होती है पावर की? वाट होती है। ठीक है ना? तो 1 वाट को कैसे डिफाइन करेंगे? 1 वाट को डिफाइन करेंगे जब हम 1 जूल वर्क डन करते हैं। कितने टाइम के लिए? 1 सेकेंड के लिए। तो हमारे पास उस डिवाइस की पावर कितनी होगी? 1 वाट होगी। व्हेन 1 जूल वर्क इज डन टू टेक, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि चार्ज पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए अगर हमें 1 जूल वर्क डन करना पड़ता है और वो 1 सेकंड में हम करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उस इंस्ट्रूमेंट की, उस डिवाइस की पावर कितनी हो जाएगी? 1 वाट हो जाएगी। ठीक है ना? यानी कोई डिवाइस जिसकी पावर 1 वाट है, इसका मतलब वो 1 जूल वर्क डन कर रही है कितने टाइम में? 1 सेकंड में। ठीक है जी? तो इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हो। तो पावर की एक यूनिट तो हो गई वाट, और दूसरी यूनिट यहाँ से बन गई आपकी जूल पर सेकंड। दूसरी यूनिट क्या बन गई? जूल पर सेकंड। ये 2 यूनिट हो गई। अब इसी तरह से अगर हम हीट एनर्जी की बात करें तो फॉर्मूला क्या बन सकता है हमारा? देखो, पावर के लिए मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? हीट एनर्जी डिसिपेटेड। और कितनी हीट एनर्जी ट्रांसफर हुई है, जनरेट हुई है? बाय टाइम। ठीक है जी? तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से? P इज इक्वल टू H, हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? I स्क्वायर आर टी। तो लिख देते हैं I स्क्वायर आर टी बाई टी। तो ये T से T मर गया, कैंसिल हो गया। तो पावर की वैल्यू क्या हो गई? I स्क्वायर आर। ठीक है? यहाँ से आप एक और यूनिट भी बना सकते हो इसी पावर की। एक यूनिट मैंने बनाई वाट, दूसरी बनाई जूल पर सेकेंड। देखो एक और बनेगी यहाँ से। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पेयर। तो ये क्या बन गया? एम्पेयर स्क्वायर। और आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेजिस्टेंस को। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बेटा? रेजिस्टेंस ट्रायंगल याद कर लो, बस उस ट्रायंगल से हो जाएगा आपका। ये हमारे ट्रायंगल की, ये V, ये I, ये R। तो R क्या हो गया? V बाई आई का मतलब क्या है? वोल्ट बाय एम्पेयर। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? वोल्ट बाय एम्पेयर। तो 1 एम्पेयर से एक पावर ये कैंसिल हो जाएगी। ये क्या बना? वोल्ट एम्पेयर। क्या बना ये? वोल्ट एम्पेयर। इसी तरीके से आप दूसरा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। वो क्या था आपका? VIT बाई टी। तो T इसमें भी कैंसिल हो गया। ये क्या बना? VI। ये भी क्या यूनिट बन रही है बेटा? वोल्ट
एम्पेयर। इसी तरह से तीसरे से करोगे तो वहां पर क्या बच जाएगा, v स्क्वायर बाय आर। टी से टी फिर कैंसिल हो जाएगा, यूनिट फिर से वही आएगी, बेशक चेक करके देख लेना, वोल्ट एम्पेयर। तो कहने का मतलब क्या है, पावर की मैंने 3 यूनिट आपको बताई। पहली यूनिट बताई बेटा मैंने वाट, दूसरी बताई जूल पर सेकेंड, और तीसरी होती है बेटा वोल्ट एम्पेयर। ये तीनों ही ऐसा यूनिट है। कैसे, ये तीनों ही ऐसा यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पावर बोलेंगे। फॉर्मूला हो गया P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय टाइम, यानी वर्क डन बाय टाइम, क्योंकि जितनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है उतना वर्क डन किया है, सीधी सी बात है। तो वर्क डन बाय टाइम, तो यहाँ से यूनिट बन गई, तो एक यूनिट तो हो गई इसकी वाट, और यहाँ वाट वर्क डन की यूनिट होती है जूल, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो यहाँ से बन गई जूल पर सेकंड। ठीक है ना, आज लाइट नहीं है, जूल पर सेकंड। अच्छा नेक्स्ट देखो, पावर इज इक्वल टू क्या है बेटा, हीट एनर्जी डिसिपेटेड बाय टाइम टेकन, कितनी हीट एनर्जी ट्रांसफर की है, कितनी हीट एनर्जी जनरेट की है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा बेटा हीट एनर्जी का फॉर्मूला, तीनों एक एक करके हमने पुट कर दिया और वहां से यूनिट बना ली, एम्पेयर वोल्ट या वोल्ट एम्पेयर, ये हमारी यूनिट हो जाएगी हीट एनर्जी की। अच्छा एक बात और बेटा, ये जो वाट है ना, ये बहुत ही स्मॉल यूनिट है, बहुत ही स्मॉल यूनिट है। हम इसको कमर्शियल लेवल पर या लार्ज लेवल पर यूज नहीं करते हैं। ठीक है ना, कमर्शियल लेवल पे या लार्ज लेवल पे जो यूज किया जाता है वो है किलोवाट। कौन सी यूज की होती है, किलोवाट। K छोटा और W बड़ा, K छोटा और W बड़ा। 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, 1000 वाट के बराबर होता है। यानी क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख दूँ अगर, तो 1000 जूल बाय 1 सेकेंड। यानी अगर हम 1000 जूल वर्क डन करते हैं 1 सेकेंड में, तो हमारे डिवाइस की पावर कितनी है, 1 किलोवाट। जैसे बोलते हैं ना भाई, आधा किलो की मोटर है, 1 किलो की मोटर है, 2 किलो की मोटर है, इसका मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि वो 1 किलोवाट की मोटर है, 1 किलोवाट है या 2 किलोवाट है, इस तरह से। ठीक है ना, तो ये हो गया 1000 जूल पर सेकेंड 1 किलोवाट के लिए। ठीक है बेटा, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पावर के बारे में था। अब मैं आपको एक यूनिट और बता देता हूँ, जो है हमारी 1 HP। आपने पढ़ा है ना, सुना होगा इंजन के बारे में कि 1 HP का इंजन है, 2 HP का इंजन है, गाड़ियों के बारे में ऐसा होता है। तो ये HP का मतलब है हॉर्स पावर, HP का मतलब है हॉर्स पावर। मैं एक बार चेक कर लूँ, आपको दिख भी रहा है ना, यस ये दिख रहा है 1 HP हॉर्स पावर। तो ये कितना है बेटा, 746 वाट। यानी 1 HP जो होता है, एक मिनट में हट जाता हूँ आगे से, 1 HP, ठीक है, 1 HP जो होता है बेटा वो 746 वाट के बराबर होता है। 1 HP 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है हमारा कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है हमारा कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, हो गया यहाँ तक। इलेक्ट्रिक पावर फॉर्मूला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय टाइम टेकन, यूनिट वाट, जूल पर सेकंड या वोल्ट एम्पेयर। ठीक है ना, हीट एनर्जी कितनी ट्रांसफर हुई है, कितनी जनरेट हुई बाय टाइम टेकन। ठीक है, 1 किलोवाट 1000 जूल पर सेकंड, 1 हॉर्स पावर 746 वाट। देखो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, अब मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ, अब पावर की बात नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट पर आ गया कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। जैसे आप मीटर में देखते हो भाई इतनी यूनिट जल गई, इतनी यूनिट जल गई, तो वो क्या है आपकी एनर्जी, क्या है, एनर्जी है। तो हम उसी पर बात करेंगे अब, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, देखो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट की मैं बात करता हूँ। फर्स्ट केस में ये रही कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ये क्या होती है, किलो, मैं जान के ऐसा लिख रहा हूँ, वाट आर। ये लिखने का तरीका है K स्मॉल, W कैपिटल, H स्मॉल। ये क्या है आपका 1 किलोवाट आर। ठीक है ना, क्या है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। बना उसी फॉर्मूले से, फॉर्मूला क्या था, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। ये फॉर्मूला था ना, तो यहाँ से वर्क डन किसके बराबर आ गया, पावर इनटू टाइम। और वर्क डन किसके बराबर होता है, एनर्जी के। तो यहीं से यूनिट बनाई, क्या यूनिट बनाई, जब हम 1 किलोवाट एनर्जी, 1 किलोवाट वर्क डन करते हैं, सॉरी जब इंस्ट्रूमेंट की पावर कितनी है, डिवाइस की पावर कितनी है, 1 किलोवाट है, और वो कितने टाइम तक चल रहा है, 1 आवर तक चल रहा है। कितने टाइम तक चल रहा है, 1 आवर तक। तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा वो,
1 किलोवाट आवर कंज्यूम करेगा, ठीक है ना। व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट यानी कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस होगा यहाँ पर, व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ 1 किलोवाट वर्किंग फॉर 1 आवर, then energy consumed to be, कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा 1 किलोवाट आवर, कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा भाई 1 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम करेगा, ठीक है ना। एक चीज शायद रह गई, हाँ एक चीज रह गई, मैं आपको बताने भूल गया पहले, अभी बता देता हूँ, कोई बात नहीं। 1 वाट क्या होता है, ठीक है ना। देखो हमने फॉर्मूला बनाया था ये P = W/T, तो P = W/T जो फॉर्मूला बना था, इसको आप ऐसे बोल सकते हो, मैंने शायद बोला हो कि अगर 1 जूल वर्क डन करते हैं हम कितने टाइम के लिए, फॉर 1 सेकेंड, शायद बताया, ठीक है ना। अगर हम 1 जूल वर्क डन करते हैं, कोई बात नहीं, दोबारा सुन लो, जब हम 1 जूल वर्क डन करते हैं 1 सेकेंड के लिए, तो उस वक्त जो पावर कंज्यूम होगी या उस वक्त जो पावर लगेगी हमारी, वो कितनी होगी 1 वाट होगी। कितनी होगी भाई 1 वाट होगी, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया हमारा 1 किलोवाट आवर, ये पर आवर नहीं है, 1 किलोवाट आवर है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू देख लो कितनी होती है 1 किलोवाट आवर, तो किलोवाट की तो मैं वाट बना देता हूँ। 1 किलोवाट में कितने वाट होंगे 1000 वाट होंगे, और 1 आवर में कितने सेकंड होंगे, 1 आवर में होंगे 3600 सेकंड। तो ये कितना बन गया 36 गुणा 3 और 2 5, 10 की पावर 5, ठीक है ना, ठीक है जी। ये क्या हो गया आपका जूल सेकंड, क्योंकि किलोवाट के मैंने वाट बना लिए और सेकंड में कन्वर्ट कर लिया उसको, तो ये जूल सेकंड हो गया आपका, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 3.6 इंटू 10⁶, भाई 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड किया था तो डेसिमल आ गया, मल्टीप्लाई किया था तो 10⁶ होगी। ये हो गया आपका जूल सेकंड, क्या हो गया ये जूल सेकंड, यानी क्या 1 किलोवाट किसके बराबर है 3.6 इंटू 10⁶, यानी 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है, कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, इतनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है कितने टाइम में 1 सेकंड में, कितने टाइम में 1 सेकंड में। तो ये है आपका 1 किलोवाट आवर, क्या बोलते हैं इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3.6 मेगा जूल सेकंड, क्योंकि मेगा का मतलब क्या होता है 1 मेगा जूल किसके बराबर है 10⁶ जूल के बराबर, मेगा जूल किसके बराबर है 10⁶ जूल के बराबर है, ठीक है बेटा, यहाँ पे बात समझ आ रही। चलो अब मैं 1-2 क्वेश्चन करा देता हूँ आपको इससे रिलेटेड। देखो जैसे एक क्वेश्चन है, आपका डस्टर कहाँ गया, ये रहा, देखो करो इसको, चलिए देखिए। देखो क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है भाई एक टॉर्च बल्ब है, कितने वोल्ट की है 2.5 वोल्ट की है, यानी पोटेंशियल दे दिया आपको 2.5 वोल्ट, ठीक है, और करंट दे रखा है उसमें 500 एम्पेयर, 500 मिली एम्पेयर दे रखा है, ठीक है। फाइंड द पावर एंड द रेजिस्टेंस, आपको क्या निकालना है, पावर निकालना है और उसका रेजिस्टेंस निकालना है। तो पावर कैसे निकलता है V × I, ठीक है ना। पावर का फॉर्मूला आपके पास, देखो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, पावर का फॉर्मूला था वर्क डन बाय टाइम, और वर्क डन को मैं लिख देता था VI × T, ठीक है ना, हीट एनर्जी वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से T से T कैंसिल हो गया, तो क्या बचा V × I बचा। हमारे पास एक और फॉर्मूला भी है बेटा V²/R, एक और फॉर्मूला भी है I²R, तो हमें देखना पड़ेगा ना बेटा कि क्या वैल्यूज दे रखी हैं और उसके अकॉर्डिंग हम किस फॉर्मूले को यूज करें और फिर इसको सॉल्व करें। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें उसका वही फॉर्मूला डेवलप करना है, ढूंढना है, ठीक है ना, यही तो काम है। तो गिवन टर्म्स लिख दी यहाँ पर हमने, फिर उसके बाद हम लिख देंगे फॉर्मूला यूज्ड। फॉर्मूला यूज्ड कौन सा है, P = VI, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V कितना है 2.5 यानी 25/10, और उसके बाद है करंट I
500 मिली एम्पियर है। तो बेटा एक चीज का ध्यान रखो, यहाँ पे मिली को पहले कन्वर्ट करो एम्पियर में। तो 1 मिली एम्पियर कितना होता है, 10⁻³ एम्पियर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 500 इंटू 10⁻³ तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 25 125 125 इंटू 10⁻² वाट। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या होगी, इसकी पावर होगी। ठीक है ना। अच्छा हाँ कोई बात नहीं, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 1.25 वाट, आपके आंसर में ऐसा लिखा हुआ है, ये भी ठीक है। और दूसरा आपको निकालना था इसका रेजिस्टेंस, एक और क्या निकालना था, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस निकालना था। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे बेटा, पावर आ गई है आपके पास, V भी है और I भी है। ठीक है ना। तो अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज कर लूँ या इसका, जिसका मर्जी कर लो, दोनों से आ जाएगा, चेक कर लो दोनों को ही। ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस निकालना है आपको, तो इस फॉर्मूले का अगर मैं यूज कर रहा हूँ पहले, तो ये क्या हो जाएगा, P/I²। ठीक है ना। पावर कितना है, पावर है आपका 1.25। ठीक है ना। और I² I करंट कितना है, 500 मिली एम्पियर। तो 500 इंटू 500 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ क्योंकि स्क्वायर है, और ये डेसिमल भी मैंने हटा दिया साथ साथ, तो ये क्या हो गया, इंटू 100 हो गया। ठीक है बेटा, -3 -3 10⁻⁻6 और ऊपर चला जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया 125 इंटू 10⁻⁶। तो नीचे कितना बच गया, 5 इंटू 5 25, 2 4 6 6 0 होगी, 10⁻6। तो ये हो गया आपका कैंसिल, और 25 5 जा 125, तो ये हो गया 5 ओम। तो ये आपका आंसर आ गया इसका रेजिस्टेंस का। एक बार दूसरे मेथड से चेक कर लो, आपका आंसर वेरीफाई हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला था हमारे पास P = V²/R। तो P है आपका 1.25 सॉरी इज इक्वल टू V² कितना है 2.5, इसका स्क्वायर करेंगे तो 6.25 हो जाएगा, 6.25। ठीक है। 25 25 625। ठीक है बेटा, 6.25 और V² हो गया बाय R। तो ये तो निकालना है, R को इधर 625 बाय 125 इंटू 100 डेसिमल की वजह से कैंसिल हो गया। ठीक है बेटा, 25 मेरे ख्याल से 5 ही आएगा, आप चेक कर लेना इसको। 25 × 125 25 × 50 और 25 50 12 25 × 125। ठीक है, वही आ रहा है, R = 5 ओम। ठीक है ना। इस तरह से आप इसको